प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक नए प्रकार के झूठ से वाकिफ कराना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे मसीह भाई बहनों से एक नए प्रकार का झूठ बोला जा रहा है और हमारे जो भोले भाले मसीह भाई बहन हैं वो बड़े आराम से उस नए झूठ में फंसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पर ऐसे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। कुछ मसीही भाई बहन, अपने आप को जो मसीह भाई बहन कहते हैं, वो ऐसे वीडियो को अपलोड करते हैं जिनका थंबनेल और टाइटल होता है कि वो इंडियन आइडल में उन्होंने मसीह गीत गाया, उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की, परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की स्तुति की। मसीही गीत इंडियन आइडल में गाए गए, सुसमाचार इंडियन आइडल में प्रचार किया गया और सारे जज सुनकर के रो पड़े। सारी जो पब्लिक थी वहां पर जमा, वो सुनकर के रो पड़ी। बड़े पैमाने पर परमेश्वर की महिमा हुई। तो इस प्रकार का जो झूठ आज बोला जा रहा है, इस झूठ में हमारे बहुत सारे भोले भाले मसीह भाई बहन फंसते जा रहे हैं। भोले भाले मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि ये जो बंदा बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं मसीह भाई बहनों के, जो इंडियन आइडल के नाम से हैं। और जब उनके मैं वीडियो को मैंने देखा, तो मैंने उसको जब ऑन किया तो मैंने देखा कि उसमें उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हजारों मसीह भाई बहनों ने कमेंट किया है कि प्रभु आपको और बढ़ाए, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु आपको आशीष दे। तो इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट उसमें पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, एक बात पूछना चाहता हूं, क्या झूठ परमेश्वर की महिमा कर सकता है? क्या झूठ से परमेश्वर की महिमा होती है? क्या परमेश्वर की महिमा बिल्कुल 1% भी झूठ के द्वारा नहीं होगी। लेकिन जो झूठ की प्रतीति करते हैं वो जरूर दंडित किए जाएंगे। तो आज बहुत सारे मसीही भाई बहन वो झूठे वीडियो को देख करके, जो इंडियन आइडल के नाम से यूट्यूब पर अपलोड किए गए, उसको देख करके, उसके थंबनेल और टाइटल को देख करके उसको ओपन करते हैं, उसको जाकर के देखते हैं, कमेंट करते हैं अच्छे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बंदा जिसने इंडियन आइडल के नाम से ये ऐसा वीडियो अपलोड किया, वो सिर्फ एडिटिंग है, उसमें कोई भी 1% की सच्चाई नहीं है। आजकल बहुत सारे मसीही भाई बहन व्यू पाने के लिए, लाइक पाने के लिए, फेमस होने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वो एक बार ये नहीं सोचते कि ये झूठ बोलने के कारण उनके जीवन का परिणाम क्या होगा, और उनके कारण जो इस झूठ पर बहुत सारे मसीही भाई बहन जो विश्वास कर लेंगे, उनके झूठ में जो शामिल हो जाएंगे, उनका क्या होगा। तो आज झूठ फैलाने के लिए कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही। और इन सब कामों के पीछे, उनके पीछे याद रखिएगा, पवित्र आत्मा नहीं है, उनके पीछे एक झूठी आत्मा है, शैतान की आत्मा। और जितने लोग इस प्रकार के झूठे वीडियो को देख करके सच मान लेते हैं, याद रखिएगा आप उनके झूठ में फंसते जा रहे हो, आप उनके झूठे प्रचार में फंसते जा रहे हो, आप उनके झूठे एडिटिंग किए गए वीडियो को देख करके परमेश्वर की महिमा करते हो। याद रखिएगा, इस झूठ से परमेश्वर को महिमा मिलने वाली नहीं है। मैंने देखा कि बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो इंडियन आइडल के नाम से वीडियो डाल रहे हैं। वो फिल्मी गानों को कॉपी करके, उसको कन्वर्ट करके, उसमें यीशु मसीह का बना करके उन गीतों को, जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे अन्य जाति जो लोग होते हैं वो फिल्मी गानों को कन्वर्ट करके उसी धुन पर क्या करते हैं, शब्दों को चेंज करके वो देवी देवताओं के गीत को बना देते हैं। उसी प्रकार से आज बहुत सारे मसीही भाई बहन फिल्मी गानों के शब्दों को कन्वर्ट करके यीशु मसीह का गीत बना दे रहे हैं उसी की धुन पर। और बहुत सारे मसीही भाई बहन हालेलुया, स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो, ऐसा करके वहां पर जाकर के कमेंट करते हैं। याद रखिएगा, इन सब गानों से और इस झूठ से परमेश्वर को महिमा मिलने वाली नहीं। और यदि आप उनके झूठ में उनका आप समर्थन करते हो, उनको चेतावनी देने की बजाय, सत्य का आईना दिखाने की बजाय, उनको परमेश्वर का वचन के अनुसार चेतावनी देने की बजाय आप हालेलुया आमीन बोलते हो, जाकर के कमेंट करते हो, तो याद रखिएगा आप उनके झूठ में शामिल हो। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री
और उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं। यहाँ पर 10 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। तो याद रखिएगा कि जो झूठ की प्रतीति करते हैं, झूठ का जो विश्वास करते हैं, उनके साथ सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। वो इस धोखे में रह जाएंगे कि वो एक मसीही है, परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न है। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके जीवन से 1% भी प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि आपने झूठ की प्रतीति की, झूठ में विश्वास किया, झूठ का समर्थन किया। तो याद रखिएगा, आप भी नाश होने वालों की लाइन में खड़े हो गए हो, उनकी लिस्ट में शामिल हो गए हो। अभी भी मौका है। ऐसे झूठ से, ऐसे फरेब से, ऐसे जो फ्रॉड चल रहा है मसीह के नाम से, इंडियन आइडल के नाम से, उनसे बिल्कुल सावधान रहिए, उनसे बिल्कुल अपने आप को अलग कर लीजिए। हमारे जीवन का बुनियाद, हमारे विश्वास का बुनियाद परमेश्वर का वचन है। हमें सब चीजों को परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचना है, तौलना है कि ये जो बंदा सामने वाला बोल रहा है ये सही है या गलत है। इंडियन आइडल के नाम से जो वीडियो डालते हैं कि मसीही गीत इंडियन आइडल में गाया गया, मैं आपको बताता हूं कि वो बंदा जो सामने वीडियो में दिखाई पड़ता है, ना ही उस व्यक्ति ने उस गीत को गाया और ना ही वो कभी इंडियन आइडल में गया। वो सिर्फ एडिटिंग है। उसने किसी मसीह गायक के गीत को चुरा करके सिर्फ मुंह चलाने की एक्टिंग किया, माइक पकड़ करके, पीछे उसने बैकग्राउंड चेंज करके वीडियो एडिटिंग कर दिया और बीच में कट, छोटे छोटे कट लगा करके क्या किया, इंडियन आइडल के वीडियो को, जज को क्या किया, उसमें वीडियो को चिपका करके उसमें दिखा दिया कि हाँ भाई देखो कि जज रो रहे हैं। तो वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है, वो फरेब है, वो उसने गुमराह किया है आपको और आपने उसको सत्य मान लिया। तो याद रखिएगा, वचन कहता है कि जितने लोग झूठ की प्रतीति करते हैं, झूठ पर विश्वास करते हैं, उनके लिए सब प्रकार के धोखे के साथ होने वाला। वो भ्रम में रह जाएंगे, धोखे में रह जाएंगे कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, एक दिन यीशु आएगा और हमें ले जाएगा। याद रखिएगा, आपको लज्जित होने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। और आगे क्या लिखा है वचन में, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। तो याद रखिएगा, यदि आप झूठ की प्रतीति करते हो, झूठ का विश्वास करते हो, झूठ का समर्थन करते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे बीच में एक भटका देने वाली झूठी सामर्थ को भेजेगा, क्योंकि आपने सत्य से प्रेम नहीं किया वरन झूठ से प्रेम किया। इस कारण से शैतान की आत्मा आकर के तुम्हें और भी गुमराह करेगी। मसीह का नाम तो तुम लोगे, इस भ्रम में रह जाओगे कि हम मसीह के लोग हैं, परंतु आप मसीह के लोग नहीं रह जाओगे, क्योंकि आपने झूठ का समर्थन किया, झूठ पर विश्वास किया और आप गुमराह किए गए। इस कारण से याद रखिएगा, जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। तो परमेश्वर की महिमा किसी भी प्रकार के झूठ से नहीं होती है। परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, वो सत्य से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सावधान करना चाहता हूँ कि ऐसे जितने भी लोग YouTube पर व्यू पाने के लिए, लाइक पाने के लिए, फेमस होने के लिए इस प्रकार के कंटेंट अपलोड करते हैं, उनका आप बाइकआउट करें, उनसे अपने आप को अलग करें, उनको चेतावनी दें। दूसरे मसीह भाई बहनों को भी सावधान करें। जिस भी मसीह भाई बहन ने इंडियन आइडल के नाम से यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड किए, उसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो बंदा ना ही कभी इंडियन आइडल में गया, ना ही उस बंदे का वो गीत है। उसने सिर्फ वीडियो को एडिटिंग किया, बैकग्राउंड को चेंज किया, बीच बीच में इंडियन आइडल के वीडियो को उठा करके कट मार करके उसको एडिट कर दिया, और आपने उस वीडियो को सत्य मानकर आप जाकर के हालेलुया आमीन बोलते हो, कमेंट करते हो, ठीक है ना, स्तुति करते हो। तो याद रखिएगा, परमेश्वर की महिमा झूठ से नहीं होती है, इसलिए सावधान हो जाइए। और इस प्रकार का जो एक नया झूठ मसीह भाई बहनों से आजकल बोला जा रहा है, इस झूठ से सावधान रहिए, इससे बच के रहिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।